चाहता हूं अगले साल मैं बोंजवा को दुनद्दी से लेकर कित्थर तक इसको सीआरएफ में डालूं, सीआरएफ में डीपीआर बनाऊं और 8 मीटर वेट्स में रोड बनाऊं और जितने भी ये सीडी वर्क है, क्रॉस ड्रेनेज हैं जो नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को तबाही हो जाती है, गांव में पानी चला जाता है, ये उसमें डाल के 100 करोड़ का भी अगर प्रोजेक्ट बनेगा यही सैंक्शन करवा दूंगा, बाकी कहीं जगह नहीं दूंगा। ये मेरा बोंजवा वालों के साथ वादा है। शर्मा जी, आपने 2026 बोला सीआरएफ की बोंजवा की रोड वाइडनिंग वगैरह, क्योंकि 25 का तो मैं दे चुका हूं। मरकज से पैसा लाएंगे, हम आपको 1 साल और देते हैं अपनी तरफ से, 2027 2 साल देते हैं। नहीं। लेकिन हम आपको उस टाइम बहुत अच्छे से पूछेंगे फिर कि ये हुआ क्यों नहीं। देखिए हम आपके साथ डेवलपमेंट को लेकर आप मेरे छोटे भाई हो, जी। मैं ये झूठ अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है। सलाम और नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं एमएलए इंदरवाल जनाब प्यारेलाल शर्मा जी। क्योंकि मैं बोंजवा से हूँ, रिसेंटली इनका दौरा बोंजवा में हुआ। काफ़ी ब्रीफली इन्होंने इनका दौरा थोड़ा शॉर्ट भी रहा, किसी वजह से निकले वहाँ से, इनके कहने के मुताबिक पतनाजी कित्थर वगैरह रह गया। बाकी उससे नीचे जो इलाका था वहाँ पे दौरा हो गया, अच्छे से लोगों से मिले, वार्तालाप हुआ, वादे भी किए। बात करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, आप बहैसियत एमएलए बनने के बाद शायद पहली बार परसों बोंजवा आए? नहीं, दूसरी बार एमएलए बनने के बाद। और दूसरी बात यह है कि आप इंदरवाल के गांव से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे हम गांव के हैं बोंजवा के, इसी तरह आप छात्रों में जैसे गांव में रहते हो। पहले एमएलए हो इंदरवाल के, एमएलए इंदरवाल, आज से पहले इंदरवाल ने एमएलए देखे हैं जिसे मैं कंपनी रूल कहता हूँ, बेशतर अल्फाजों में कंपनी रूल कहता हूँ। कभी बदरवा का होता, कभी डोडा का होता, कभी किश्तवाड़ का होता। आप पहली बार इंदरवाल के गाँव से एमएलए बने हैं, तो पहले हम आपसे सवाल करेंगे, क्या कुछ आपको एमएलए बनने के बाद क्या लग रहा है, क्या इरादे हैं? हालात हमारे बहुत ख़राब हैं, बहुत गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है, काम करने के लिए बहुत है आपको। बोंजवा की बात करें तो स्कूलों की हालत तबाह बर्बाद है, रोड की आपने खस्ता हालत देखी। खैर बात करेंगे हर मुद्दे के अलग अलग। क्या कुछ है, काम तो बहुत है करने के लायक, सबसे गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या इरादा है आपका, कैसे हौसले हैं, कैसे मैनेज करेंगे इस सबको? देखिए सर, ये डिलिमिटेशन जो हुई है तो ये किसी कारण कहीं जो हमारे लोग इस इंदरवाल पे काबिज थे उनकी मंशा के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया, वो लड़े ताकि उनका कब्जा यहाँ रहे। और ये किसी एजेंसी के साथ मिलके जो पार्टी हमारे इस वक्त भी हमारे जम्मू कश्मीर की निशानी जो खत्म की, हमारे ताज जो उठाया है जम्मू कश्मीर से, उनके साथ मिलके ये सारा किया। खैर ऊपर वाला फैसला लेता है। काम बहुत है हमारे बोंजवा की मैं बात करूं, छात्रों मुगल मैदान वहां तो है ही है। अब मैं बोंजवा की बात करूंगा, हॉस्टल बिल्डिंग्स नहीं है, स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है, रोड्स नहीं है, बिजली सिस्टम नहीं है, मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देखिए आज भी लोग ट्रांसफार्मर, गांव में कहीं ऐसे गांव है बोंजवा में जहां पावर है ही नहीं, जहां है भी तो ट्रांसफार्मर एक है 100 घर में 25 केवी का ट्रांसफार्मर है, वो ना होने की बराबर। स्कूल बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है। अभी देखिए आपकी पीएचसी नाली जो है उसमें मैंने एडिशनल परसों कहा कि एक शर्ट में दे दूंगा तब तक, जब तक बिल्डिंग का कुछ होगा, तो 5-10 लाख रुपए जो लगेगा वो अपने सीडीएफ से दे दूंगा। और काम करना बहुत है। शर्मा जी, आप खैर इन बातों का मैं खुद भी गवाह हूँ, तबाही तो है, मैं भी ग्राउंड लेवल पे जानता हूँ, जो आप बैग बोल रहे हैं इनका मैं खुद भी गवाह हूँ। आपकी बात से एक सवाल और आ गया कि क्योंकि पहली बार मुलाकात हो रही है, दूसरी बार, और मैंने चाहे इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि एक और पैगाम है आपकी शख्सियत के साथ, एक और पैगाम जुड़ता है इंदरवाल से। जैसा कि आपने जिक्र किया, मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है और आपको एमएलए बनाया और बहुत ज्यादा वोट दिया, और ये खुद भी उन नफरत की सियासत करने वालों के लिए एक पैगाम है कि इस तरह से जैसे आप बांटते हो समाज को, नफरत की सियासत करना चाहते हो, तो आपका इसमें क्या पैगाम रहेगा कि आपको इस तरह से वोट दिया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया? देखिए, जो सियासत होती है इसमें मजहब को नहीं जोड़ा जाता है। सियासत में जो काम करे वही हकदार वोट का होता है। बिल्कुल। आज तक जो हमारे इंदरवाल में कहीं भी हुआ मजहब के नाम पे वोट हुआ, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखिए, मैं बोंजवा में आया, मैं आपको बता दूं कि मुझे जो ऑनरेबल सीएम साहब ने हमारी मीटिंग ली, कैपेक्स बजट जो यूटी कैपेक्स में जो पैसा आता था, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर खुद प्लान बनाता था, इस बार हमारे सीएम साहब ने फैसला लिया कि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने एमएलएज हैं उनके हिस्से कितना पैसा आता है वो उसका प्लान खुद देंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैपेक्स में 43 करोड़ रुपए का प्लान मांगा गया,
जिसकी डिस्कस भी हुई। अभी कुछ पैसा रिलीज हुआ, कुछ होना है, कुछ पिछले ऑनगोइंग वर्क थे जिनकी लाइबिलिटी क्लियर करनी। इस साल, अगले साल फिर हमें पूरा पैसा मिलेगा। उसमें मैंने 5 करोड़ रुपए आपकी पीएचसी बिल्डिंग के लिए रखा है भोंजवा में, और उसके लिए एडिशनल 3 रूम्स 40 लाख रुपया हायर सेकेंडरी बिल्डिंग के लिए, और हायर सेकेंडरी बिल्डिंग की 4 दीवारी के लिए। और उसके बाद कुछ स्कूल्स आज तो रिपेयर के लिए मैंने दे दिया। एसटी कोटा में आपको 27 लाख रुपया दिया, जो थोड़े बहुत रिपेयर हो जाएंगे। उसमें एसटी में सिर्फ 5 पंचायतें आपकी मेरी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 1-2 पंचायत भोंजवा की भी आई, उसमें 27 लाख रुपया हमने रिलीज भी कर दिया। उसके टेंडरिंग प्रोसेस हो रहा है, जो थोड़े बहुत स्कूल रिपेयर होंगे। उसके बाद मैंने इस बार सोचा था कि जितने भी स्कूल्स बिल्डिंग हैं जहां 2 रूम्स 3 रूम्स बनाने हैं, मैं अपने सीडीएफ से बनाऊं, ताकि हम वो काम करें, ये डंगे ना दें, सी पाथ ना बनाएं, हम बिल्डिंग्स बनाएं, बाकी रोड्स बनाएं। उसमें आप देखिए कैपेक्स प्लान में आपको कभी भेज दूंगा, आप पढ़ना। मैंने 3 करोड़ से नीचे कोई काम रखा है नहीं, मैंने रोड्स और बिल्डिंग्स रखी, हाँ वो हेल्थ सेक्टर की बिल्डिंग्स हो, एजुकेशन सेक्टर की बिल्डिंग्स हो, या R&B सेक्टर की रोड्स हो। मैंने 43 करोड़ सिर्फ RDD डिपार्टमेंट को नहीं दिया, किसी को नहीं, R&B को दिया, हेल्थ को दिया, एजुकेशन को दिया। अब जितना जितना रिलीज होगा उसकी DPR बनी है, प्लान सबमिट है। अच्छा, तो इस बार आपने CDF का प्लान बनाया होगा, दिया भी होगा, तो भोंजवा के स्कूल्स और पावर सेक्टर में पावर का लोड बहुत रहता है, ट्रांसफार्मर्स की बहुत नीड्स है वहाँ पे, तो मेरा जो रहेगा इस पे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए था। स्कूल्स, जैसे कि स्कूलों की बहुत तबाही बर्बादी है, अगर CDF के प्लान्स में स्कूलों पे ध्यान दिया जाता और ट्रांसफार्मर्स लुकन रोजे गौश, तो इन 2 को लेके इस बार के इसमें क्या रहा आपका, उसमें क्या प्लान में? देखिए सर, आगे इसमें रहेगा। देखिए सर, आप खुद ही जानते हो कि इस बार हालात क्या रही, मौसम खराब होने की वजह से डैमेज हो गए। तो मेरा CDF जो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, बाकी तो चलता रहता है कहीं सी बात। एक तो मैंने मड़वा वार्ड 1 में एक दरसगाह था, एक गांव की रोड थी, एक दागबंगले की रोड थी, मतलब जो गाड़ियां जिन पे चले, तो उनको CDF का कहीं 2.5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख रुपए मैंने दिया। छात्रों में? नहीं, मैं मड़वा वार्ड ठीक। मड़वा वार्ड की बात कर रहा हूँ। वो दरसगाह एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसको, और डाक बंगले के रोड्स, और एक और कहीं था पासर, उनके लिए 5-10 लाख रुपए मैंने उनको दिया अर्थवर्क करने के लिए। बाकी मैंने इनको बोला कि इसको नरेगा स्कीम में डालो, ताकि हम टाइल वगैरह इसमें कंक्रीट करें। CDF में दिया? वो CDF में दिया। उसके बाद जो मरगी में हादसा हुआ, मैं वही पूछने वाला था। मरगी नहीं, ये तो बाकी दिया मैंने। मरगी में जब परसों हादसा हुआ, मुझे 30 लाख रुपए देना पड़ा वहां, अपग्रेडेशन ऑफ हाउस, उन लोगों को मदद के लिए वहां दिया। और आपके कहवा में जो स्लिप आई है, कहवा भोंजवा में 20 लाख रुपए वहां दिया। और अब मुझे नाम जबानी याद नहीं है, 2 दरसगाह हैं आपके वहां भोंजवा में, हाँ, जिनको मैंने 5-5 लाख रुपए दिया। वो रिलीज ऑर्डर भी दे दिया है डीसी साहब के ऑफिस में, वो 2-4 दिन में टेंडरिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। उसके अलावा हमारा छात्रों में एक प्ले ग्राउंड एक ही था, वो खत्म हो गया, उसको इमीडिएटली मुझे CDF से 45 लाख रुपए देना पड़ा। मोटा मोटा हिसाब है। मेरी NTPSC बिल्डिंग, डॉक्टर मैंने लाया मुगल मैदान में, लेकिन उसको बैठने की जगह नहीं थी, NTPSC के हालात खस्ता थी, तो मैंने उठा के 9 लाख रुपए उसको NTPSC को दे दिया रिपेयर के लिए। उसके टेंडर भी होगी, तो शुरू होगा। जितने पुराने पोल, तार, लकड़ी के पोल हैं, ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने हैं, वो सारे के सारे 6 महीने के अंदर में करवा दूंगा। ये मैं भोंजवा में एक अर्जेंट ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, उसमें वहां के लोग जानते, मैं नाम भी बताऊंगा आपको। 5 लाख रुपए मैंने दिया, जो रिलीज भी हो गया, उसका टेंडर भी हो गया। ग्वाली दनोट भी एक वाला है, हाँ, वहां भी ट्रांसफार्मर में दे रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया 6 महीने के अंदर होगा। भोंजवा में बहुत बड़ा एरिया इतना भी है जहां अभी भी लकड़ी के पोल हैं, ट्रांसफार्मर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कटी फटी तारें। आपका कहने का मतलब था कि इस बार कुदरती आफात की वजह से जो बड़ी बड़ी मसले हो गए कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो CDF ज्यादातर उन जगहों पे लगाना पड़ा, जैसे छात्र ग्राउंड वगैरह, मरगी में, मरवाड़ में। लेकिन चलो मान लेते हैं ये भी जरूरी था, कुदरत पे किसका कंट्रोल है। लेकिन स्कूल्स
बोंजवा के स्कूल्स की बहुत खस्ता हालत है। उस पे आप तकरीबन 42 प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह बर्बाद है। उसमें सीडीएफ को लेकर अगली बार या इस बार या क्या उसका क्या इरादा है, क्या रोड मैप है? देखिए सर, मैंने तीनों जोन जो हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हड़वा वार्ड में, छात्र और बोंजवा जो कि द्राबशाला जोन में आता है, ये भी गलत है कि हमारी पूरी तहसील बोंजवा का जोन द्राबशाला में। बिल्कुल जोन अपना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बोंजवा का जोन अलग होना चाहिए। हमारे मुगल मैदान जो पूरी तहसील है उसका जोन छात्रों है, उसका जोन अलग होना चाहिए। तो ये मैं कोशिश करूंगा, और ये असेंबली में भी सवाल उठेगा मेरा कि जोन पूरी तहसील में तो जोन होना चाहिए। मैंने डिटेल मांगी है और एक टीम एसडीएम साहब को हिदायत दी थी, तहसीलदार साहब को, कि एक टीम बनाइए जिसमें 2 इंजीनियर आरडीडी डिपार्टमेंट, क्योंकि आरडीडी डिपार्टमेंट ने भी कुछ स्कूल बनाए हैं जो सच में गिरने के तगार के हैं। तो आरएनबी का इंजीनियर, जिसका चेयरमैन जो लास्ट पे जो रिपोर्ट देगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी देगा, और पटवाड़ी, वीएलडब्ल्यू और जेआरएस और एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक सदस्य, खा वो वहां का हेडमास्टर हो या वो ऑफिस से किसी को डिप्यूट करे। मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोंजवा हो, मड़वा हो, वार्ड 1 हो, छात्र हो, मुगल मैदान, केशवान, वहां से पूरी डिटेल मांगी है मैंने कि कौन सी बिल्डिंग रिपेयर के काबिल है स्कूल्स की और कितना पैसा लगेगा, और कौन सी बिल्डिंग अनसेफ है जो डिसमेंटल करनी है उसको बनाने में कितना पैसा लगेगा। और ये 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास डिटेल पहुंचेगी। 2 महीने के अंदर बोंजवा के सभी स्कूल सामने आ जाएगा। पूरी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूट, जिसमें बोंजवा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि हालात जो स्कूल बिल्डिंग्स की खराब है वो ज्यादा बोंजवा में है। तो सारी डिटेल मेरे पास आएगी और अगले साल आप देखोगे कि सारे स्कूल बिल्डिंग्स पे काम शुरू होगा। जो रिपेयर करनी होगी वो रिपेयर करेंगे, जो बिल्डिंग्स बनानी होगी वो नई बिल्डिंग। क्या हम ये माने कि अगले साल देखने को मिलेगा कि एमएलए बोंजवा के स्कूलों को लेकर इंटरेस्टेड हैं? 100% पक्का मैं वादा करता हूं बोंजवा के लोगों के साथ, 100% स्कूल्स को लेकर। स्कूल्स के लेके। तो ये जो मैंने बोला ट्रांसफार्मर्स, फिर से वो बात बोलूंगा, ट्रांसफार्मर्स की बहुत जरूरत है। कुछ ऑफ रोड इलाके हैं, छोटे छोटे गांव हैं, दूर दूर से उनको बिजली की लाइन्स आती है एलटी, उनके लिए देखिए 8-10 दिन में मैं काम शुरू करवा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने की, नई ट्रांसफार्मर लगाने की, लकड़ी के पोल निकालने की, पोल लगाने की, नई तार लगाने की। लेकिन आने वाला सीजन जो है ना, सर्दियों का सीजन है, जिसमें कंक्रीटिंग नहीं हो सकती। जो नए आज पोल लगेंगे वहां कंक्रीटिंग होगी, लाइन लगेगी, वो कंक्रीट में होगी। पहले ऐसे लगाते थे, अब कंक्रीट में होगी। जब तक सीमेंट वर्क, कंक्रीट वर्क चलेगा तब तक काम शुरू होगा। फिर 2 महीने शायद गैप लगेगा, फिर हम 15 फरवरी के बाद शुरू करेंगे, और आने वाले मई जून तक आपको बोंजवा में किसी चीज की शिकायत नहीं होगी। और 15 नवंबर से पहले आपका जो ग्रिड रिसीविंग स्टेशन है वो काम करना शुरू होगा। 15 नवंबर से पहले? 15 नवंबर से पहले। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेन रोड बोंजवा की, दुनद्दी पतनाजी रोड। हालत आपने देख ली, खुद आए आप, जो ब्लैक टॉप डाला था 2 साल पहले खत्म हो गई, जबकि अंग्रेजों की बनाई हुई रोड, सड़कें, पुल वगैरह, उनकी तो गारंटी 100-100, 150-150 चाल चल रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे देनदारों के, ठेकेदारों के बनाए हुए रोड 100 दिन भी उसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो आपने हालत देखी, तो उस रोड का क्या स्टेटस है? दोबारा मैग्नेमाइजेशन होगा? तबाही मौसम से भी हो गई है, खड्डे हैं, गाड़ियां तबाह बर्बाद हो गई हम लोगों की, उसका क्या आपने सोचा है? उस रोड के साथ क्या किया जाएगा? देखिए कि रोड को बिगाड़ने वाले के साथ कुछ किया जाए? नहीं, देखिए बेसिकली जो पीएम जैसे में रोड्स होती हैं जो कंप्लीट हो जाती है, उसको 5 साल की डीएलपी जो होती है वो ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है। उसको मेंटेन करना, लुक खत्म हो जाए, दीवार गिरे, कोई भी चीज हो वो उसने करना। लेकिन ये तानाशाही है। देखिए पावर भी कोई बात है, लेकिन मैं अपनी ओर से, मुझे नहीं है डिपार्टमेंट, मैं तो पूछूंगा उस डिपार्टमेंट से। अभी तो मैं उनको देख रहा हूं कि क्या कर रहे हैं। तो अगला मेरा जो प्लान होगा, मैं आपको बता दूं कि हर एमएलए को अपने 1 साल में 1-2 स्कीम्स नबार्ड में और 1 स्कीम सीआरएफ में, क्योंकि सीआरएफ में पैसा ज्यादा आता है और 10 किलोमीटर से कम कोई डीपीआर नहीं होती ना, 10 किलोमीटर से अब वो डीपीआर छात्र साइड सीआरएफ में 50 करोड़ ले लिया ना? नहीं, 80 करोड़ रुपया 2 स्कीम्स का, क्योंकि वो 10 किलोमीटर से ज्यादा एक स्कीम बनी थी जो पीएम जैसे में फॉल नहीं करती। नहीं, फ्रेश रोड्स। अगले साल का जो मेरा कोटा होगा, जो मेरी बोंजवा के लिए हाँ,
अगले साल का जो 2026 का मेरा एक स्कीम का कोटा होगा, उसमें फंडिंग का ये होता है कि एक स्कीम में आपकी 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं अगले साल मैं बोंजवा को दुनद्दी से लेकर कित्थर तक इसको सीआरएफ में डालूं, सीआरएफ में डीपीआर बनाऊं और 8 मीटर वेट्स में रोड बनाऊं, और जितने भी ये सीडी वर्क है, क्रॉस ड्रेनेज है जो नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को तबाही हो जाती है, गांव में पानी चला जाता है, ये उसमें डाल के 100 करोड़ का भी अगर प्रोजेक्ट बनेगा यही सैंक्शन करवा दूंगा, बाकी कहीं जगह नहीं दूंगा। ये मेरा बोंजवा वालों के साथ वादा है। शर्मा जी, आपने 2026 बोला सीआरएफ की जो बोंजवा की रोड वाइडनिंग वगैरह, क्योंकि 25 का तो मैं दे चुका हूं। मरकज से पैसा लाएंगे, हम आपको 1 साल और देते हैं अपनी तरफ से, 2027 2 साल देते हैं। नहीं, लेकिन हम आपको उस टाइम बहुत अच्छे से पूछेंगे फिर कि ये हुआ क्यों नहीं। देखिए, हम आपके साथ डेवलपमेंट को लेके आप मेरे छोटे भाई हो। जी। मैं ये झूठ अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैंने काम करना है। लोग पूछेंगे मुझे, आप भी पूछोगे कि आप हम बताएं। मैं वादा करता हूं कि अप्रैल मई में इसकी डीपीआर हम तैयार करेंगे। अच्छा। और अगस्त सितंबर में ये सीआरएफ की फंडिंग होती है। अगस्त सितंबर में सीआरएफ की फंडिंग होती है, क्योंकि जितनी डीपीआर हमने सीआरएफ में इस साल की भी दी, अभी फंडिंग नहीं हुई। टोटल अभी प्रपोजल बन रहा है दिल्ली से, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब उसको सैंक्शन लाएंगे। तो अगले साल का यही एक प्रोजेक्ट मेरा होगा बोंजवा के लिए सड़क का दुनद्दी से लेकर वाइडनिंग कित्थर तक। जी, तो अभी कित्थर बेचारों को तो वो तो 3-4 किलोमीटर का अभी गैप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं डिपार्टमेंट के साथ जैसे जोर लगा हूं कि भाई इस पेनल्टी डालो ठेकेदार को, वो करो ये करो। मुझे लगता है कि जब तक हमारी ये डीपीआर सैंक्शन होगी सीआरएफ में, तब तक पीएम जैसा का रोड भी कित्थर पहुंचेगा, फिर पूरी रोड की वाइडनिंग होगी और ब्लैक टॉपिंग होगी। पतनाजी बी और कित्थर पंचायत बोंजवा के काफी दूर दराज इलाके उसमें आते हैं। पतनाजी बी और कित्थर पंचायत 2 पंचायतें पतनाजी से पीछे आती है, और कित्थर पंचायत बहुत बड़ी है, बहुत आबादी है उसमें। पतनाजी बी में एसटी आबादी, एसटी पंचायत है। उन 2 पंचायतों के हालात बहुत बुरे हैं। एजुकेशन की बात करें, पावर की बात करें, रोड्स की मेडिकल की बात करें, हर चीज में तबाही है। तो उनके बारे में क्या सोचेंगे आप, और उधर जाएंगे कब? उनके पास जाना बहुत जरूरी है। देखिए, वहाँ मैक्सिमम एसटी कम्युनिटी है। ठगने के लिए वहाँ बहुत लोग जाते हैं, इलेक्शन से पहले एमएलए भी जाते हैं। लेकिन आप क्या करने जाएंगे उनके पास? लेकिन मैं जीत के जा रहा हूँ ना, और पहली बार जा रहा हूँ। हमारी एसटी बरादरी के लोग आज बिजी हैं अपने काम में, जैसे वो अपना काम खत्म करेंगे। पतनाजी भी कित्थर पंचायत की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो लोग काम खत्म करेंगे मैं वहां जाऊंगा, और जो मुझ तक होगा, उनकी कोई बिल्डिंग्स देनी हो, कोई चीज देनी हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। और अपने सीडीएफ से उतना कोटा मैं रखूंगा, मैं अपने सीडीएफ से उनकी मदद करूंगा। चलिए ठीक है, ये सब काम बोंजवा के हैं। काम आप करेंगे, देंगे, देखेंगे। हम काम आप करेंगे, देंगे, देखेंगे। हम भी देखेंगे, आप भी देख रहे हो। लेकिन क्या आप इन कामों को फॉलो भी करोगे कि ठेकेदार स्कूल की बिल्डिंग कैसे बना रहा है, रोड को कैसे कर रहा है, रेत में ला रहा है, या स्कूल की बिल्डिंग की वही हाल फिर से रहेगा? इसको फॉलो भी करेंगे आप? देखिए, एक तो हिदायत सख्त होगी। मैं भी महीने में एक बार पूरे काम जो मैं करवाऊंगा उन पे खुद जाऊंगा। लेकिन उसके अलावा भी आप जैसे नौजवान, मेरी एक टीम होगी जो इन कामों पे वॉच रखेगी कि काम सही हो रहे हैं, क्योंकि पैसा बार बार नहीं आता है। ये सरकार का नुकसान है कि आप बिल्डिंग बनाओगे और 4 साल के बाद फिर बिल्डिंग तोड़ के दूसरी बिल्डिंग बनाओगे, वो मैं होने नहीं दूंगा। मेरी जवानों की टीम होगी, हर गांव में 5-10 लोग ऐसे होंगे जो आप जैसे ईमानदार हैं, जो आप जैसे पढ़े लिखे हैं, उनको मैं जिम्मेवारी रखूंगा कि मेरी तरफ से आप वहां देखभाल करो। देखिए, इन कामों में हम आपके साथ होंगे, डेवलपमेंट, क्योंकि हम मैदान में हैं। अपने इलाके के लिए मैं भी हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, शोर कर रहा हूँ, हंगामा कर रहा हूँ या बकवास कर रहा हूँ, अपने इलाके के लिए कर रहा हूँ। तो अपने इलाके के लिए ही आपके पास आया हूँ। भले ही हमारे रास्ते अलग हैं, सोच अलग है, तो हम आपके साथ डेवलपमेंट के काम के लिए हैं। जब हम आपको देखेंगे काम कर रहे हैं, हम आपका साथ और मजबूती से देंगे। जहाँ पे हम देखेंगे तो हम सवाल खड़ा करेंगे, हम रिएक्शन भी बहुत अच्छा देंगे उस पर। अभी मुनासिब नहीं समझते हम, अभी शुरुआत है, अभी हम मुनासिब नहीं समझते बिल्कुल एकदम अलग से बोलना और चढ़ दौड़ना। हम देखेंगे, अभी हम आपके पास आए हैं, आएंगे, काम रखेंगे, डिमांड रखेंगे। और आप बोल रहे हैं, आपने बोंजा में बोला, बहुत वादे किए। स्कूल्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। खैर, देखते हैं। हमारे साथ थे शर्मा जी, बहुत बोंजा में आए, बहुत अच्छा लगा वहां भी इनसे मिलके। अभी भी अब रोड पे ये काम मैदान में कितना अप्लाई होते हैं वो देखा जाएगा, और उस दिन हम इनसे और मुलाकात करेंगे।
अगर वो काम हुए तो उन कामों को लेके भी मुलाकात होगी, ना हुए तो भी मुलाकात होगी। उम्मीद है, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये काम होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बोंजवा को इस तरह से आपने दिमाग में बसाने के लिए, और हमने अपनी बसवाने में कोशिश की। और एक कोशिश मेरी और होगी। देखो, बोंजवा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, लेकिन आपने सुना होगा कि मैंने फर्स्ट असेंबली में ये कहा कि हमारी बच्चियां 150 किलोमीटर कॉलेज जाती हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और कॉलेज की डिमांड मैं अपने ऑनरेबल सीएम साहब से बताना चाहता हूं कि वो खुद बोंजवा आए और बोंजवा का दौरा करे, और उनको पता चलेगा किश्तवाड़ कहाँ है और बोंजवा कहाँ है, और डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में कहाँ है, ठाठरी में कहाँ है। 150 किलोमीटर एक तरफ से और 150 किलोमीटर दूसरी तरफ से कौन से बच्चे जाएंगे डिग्री कॉलेज पढ़ने। तो बोंजवा हक रखता है डिग्री कॉलेज। चलो, आपका शुक्रिया। 2 कामों पे मैं बहुत ध्यान रखूंगा। अगले साल जो आपने रोड का बताया, उतना पैसा जब रोड पे लगेगा तो बहुत अच्छी रोड बनेगी। उसके अलावा स्कूल्स पे, इन 2 कामों पे मैं बहुत ध्यान रखूंगा। और आपने भी इन 2 कामों को लेके बहुत स्ट्रेस में बताया, अच्छे से बताया कि बिल्कुल सीरियसली काम करेंगे। तो देखते हैं, उसके अलावा फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखने वालों का भी शुक्रिया।